हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज ये वीडियो है कैरेक्टराइजेशन के बारे में ही, सेकंड पार्ट है। एक वीडियो में कैरेक्टराइजेशन के ऊपर ऑलरेडी एक बना चुका हूँ फुल पूरी डिटेल में, तो मैंने उसको थोड़ा और आसान किया और थोड़ा उसका दो पार्ट में डिवाइड किया। एक आउटर कैरेक्टराइजेशन, एक इनर कैरेक्टराइजेशन। तो आउटर कैरेक्टराइजेशन की वीडियो मैं बना चुका हूँ, वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं। और ये दूसरा पार्ट है इनर कैरेक्टराइजेशन, यानी कैरेक्टराइजेशन को मैंने और इजी बनाने के लिए, थोड़ा आसान बनाने के लिए उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। आउटर कैरेक्टराइजेशन क्या क्या होता है वो पॉइंट्स मैंने उस वीडियो में कवर किए, और इसमें मैं इनर कैरेक्टराइजेशन के बारे में बता रहा हूँ कि आपको एक कैरेक्टर को समझने के लिए, एक स्क्रिप्ट को, एक स्टोरी को और अपने कैरेक्टर को समझने के लिए क्या क्या पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, क्या फॉर्मूलाज है, क्या टेक्निक है, क्या मेथड है। जैसे हमें कोई क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए फॉर्मूलाज और मेथड की ज़रूरत होती है, ऐसी यहाँ पॉइंट्स और टेक्निक इस्तेमाल होती है। तो आज वही पॉइंट्स के बारे में मैं बताऊंगा, बात करूंगा, और वो उसी से हम सीखेंगे। तो ये मैं भी यूज़ करता हूँ, ये आप भी यूज़ करिए एक कैरेक्टर को, उसका पूरा कैरेक्टराइजेशन करने के लिए, कैरेक्टर का कैरेक्टराइजेशन करने के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा मोटिवेशन। तो वो कैरेक्टर क्या पाना चाहता है, उसका मोटिवेशन क्या है। वो जो एक सीन है, कोई भी सीन है, उसमें उस कैरेक्टर का मोटिवेशन क्या है, वो चाहता क्या है, कौन सी बातें, क्या बातें हैं जो जो उसको चलाती हैं, जो उसको आगे बढ़ाती हैं, या जो जो वो पाना चाहता है, वो क्या चाहता है उसमें। एक ऑब्जेक्टिव और सुपर ऑब्जेक्टिव वो अलग है, लेकिन मोटिवेशन है कि उसका मोटिवेशन क्या है उस सीन में। एक ऑब्जेक्टिव और सुपर ऑब्जेक्टिव में आगे बात करूंगा, मैंने और वीडियो में भी बात की है कि सुपर ऑब्जेक्टिव है उसका जो वो पाना चाहता है, उसका गोल। ऑब्जेक्टिव है जिस जिस प्रोसेस से या प्रक्रिया से वो गुजरेगा गुजरेगा और वो जो जो करता जाएगा, पाता जाएगा, अचीव करता जाएगा अपने सुपर ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए, वो उसका ऑब्जेक्टिव है। सेकंड पॉइंट है बैक स्टोरी, उसका बचपन, उसका फैमिली बैकग्राउंड, उसका अतीत, उसका पास्ट क्या है, बैक स्टोरी क्या है, उसके एक्सपीरियंस क्या है, उसके पास्ट में क्या कुछ अच्छा बुरा हुआ, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, या वो जिस आज जहां भी है, आज जिस हाल में है, जिस भी कंडीशन में वो है, वो किस वजह से है, उसके पास्ट में उसके साथ ऐसा क्या हुआ है ना। और क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, आज जिस हाल में वो है, क्यों है ऐसा, कैसे है। जब आप ये जान लेंगे तो आपका गोल क्लियर हो जाएगा, आपका टारगेट है वो क्लियर हो जाएगा। जब आपकी उसकी बैक स्टोरी के बारे में आपको पता चल जाएगा कि हाँ, या किसी विलेन ने उसके साथ बुरा किया था, गलत किया था, उस वजह से आज ये यहाँ है। सुपर ऑब्जेक्टिव है उस विलन से बदला लेना, या उसको मारना, या उसको अरेस्ट कराना। और उसका ऑब्जेक्टिव वो जिस जिस जो जो करता जाएगा, जो जो स्टेप पाता जाएगा, उसमें सफल होता जाएगा, उसको ऑब्जेक्टिव है जो जो वो स्टेप फॉलो करेगा। अभी ये मैंने ये किया तो मैं ये करूँगा, ये पा लिया, फिर मैं ये, है ना। मोटिवेशन, वो क्या उसका उसका मोटिवेशन है, वो चाहता है ये करना, तो उसको वो क्या कोई कुछ बात है जो उसको आगे लेके जा रही है, कैसे लेके जा रही है। तो बैक स्टोरी जब आप समझ लेंगे, पता चल जाएगा, तो आपका गोल क्लियर हो जाएगा और आपका इमोशन अच्छे से आएंगे, आपका मूड, आप कैरेक्टर में रहेंगे। तो यही जानना ज़रूरी है कि उसका उसकी बैक स्टोरी क्या है, आज भी वो जिस भी हाल में है वो किस वजह से है, किसकी वजह से है, चाहे अच्छी कंडीशन में है या ख़राब है। थर्ड पॉइंट है उसका थॉट प्रोसेस क्या है, वो जल्दबाजी में निर्णय लेता है, वो दिमाग से सोचता है, या बिना सोचे समझे निर्णय लेता है, प्लानिंग करता है पूरी। जैसे बहुत जो हीरो वाले फिल्मों में कैरेक्टर हैं, हीरो हैं, जो उनको उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है, हमारे जो फिल्म स्टार हैं, वो कुछ भी पाने के लिए, कुछ करने के लिए प्लानिंग भी करते हैं ना। जैसे गजनी में वो प्लान करता है सब कुछ, प्लानिंग। तो उसका थॉट प्रोसेस क्या है उस कैरेक्टर का, ऐसे सब मूवी में होगा, उसका प्लानिंग होगा, वो थॉट प्रोसेस क्या है उसका,
उसके अंदर क्या चल रहा है, वो थॉट प्रोसेस जानना होगा। वो तर्क से सोचता है या वितर्क सोचता है। तर्क से मतलब वो लॉजिकली सोचता है, इलॉजिकली सोचता है, बिना सोचे समझे सब कुछ कर देता है, निर्णय ले लेता है, या सोच समझ के निर्णय लेता है। बिलीफ वैल्यू उसका वो अंधविश्वास है या साइंटिफिकली बिलीव करता है चीज़ों पे। उसका नैतिक, धार्मिक, सामाजिक दृष्टिकोण कैसा है। फियर एंड इनसिक्योरिटीज, वो किस चीज़ों से डरता है। उसको कुछ खोने का डर है, किसी से डर है, किसी से कुछ डर लगता है, कुछ खोने का डर है, या अपनी फैमिली के लिए डर है। कुछ कुछ डर होगा ना उसका, कुछ कुछ तो कोई कमजोरी होगी, कोई डर होगा जिसको खोने से वो डरता होगा। कुछ सीक्रेट्स है उसके। ऐसे क्या सीक्रेट्स है जो वो सबसे छुपा रहा है। कुछ जब हम उसकी स्टोरी पढ़ेंगे, स्क्रिप्ट को पढ़ेंगे या उसके बारे में बिग ब्रीफ मिल जाएगा, जान लेंगे, तो उसके हमें कुछ सीक्रेट्स पता चलेंगे। हो सकता है वो कुछ छुपा रहा हो। उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसका व्यक्तित्व शर्मीला है, गुस्सेल है, शांत है, हंसमुख है, ज़्यादा बोलने वाला है, कम बोलने वाला है, घमंडी है, स्वभाव से कैसा है, क्या नेचर है उसका, इमोशनल रेंज कैसी है उसकी, वो मतलब वो कैसे इमोशन को कितनी सीरियसली लेता है, या कैसे कैसे इमोशनल से डील करता है। छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी बातों पे बुरा मान जाता है या लेके बैठ जाता है, या इमोशन को कितनी गहराई से लेता है, कितने ज़्यादा वो महसूस करता है, करता भी है या नहीं, है ना। अगर उस तरह का नहीं है तो नहीं है, फिर उसका इमोशन अलग चेंज हो जाएगा, अलग हो जाएगा कि वो इतना इमोशनल नहीं है। इनर कॉन्फ्लिक्ट, कुछ अंदर में कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ चल रहा है, कुछ अंदर ही अंदर उसके, कुछ करने से उसको कुछ रोक रहा है उसका मन या उसका दिमाग, या उसका दिमाग और मन में कुछ कॉन्फ्लिक्ट है ना। मन में, उसके दिल में या दिमाग में कुछ अलग, दिमाग कुछ अलग कह रहा है, कुछ और कह रहा है, मन कुछ और कह रहा है, उसके बीच का कुछ कॉन्फ्लिक्ट है क्या। डिसीजन लेने में कंफ्यूजन, बहुत कंफ्यूज है, क्या कर रहा है, कुछ तो होगा। सब टेक्स्ट, उसमें जो कैरेक्टर की लाइन है उसके पीछे का सब टेक्स्ट क्या है। मतलब जो आपको लाइन मिली है, जो डायलॉग मिला है, वो एक टेक्स्ट है, लाइन है, टेक्स्ट है, वर्ड है वो, लेकिन उसके पीछे का सब टेक्स्ट क्या है, मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, अर्थ क्या है। जब वो ऐसा कुछ बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, उसके पीछे का सही मतलब क्या है। क्या वो जो सच में बोल रहा है वो है, या वो सिर्फ वो दिखाने के लिए बोल रहा है, उसका मतलब कुछ और है। तो हमें टेक्स्ट और सब टेक्स्ट भी समझना होगा, समझना पड़ेगा कि उसके पीछे का टेक्स्ट। अगर ये टेक्स्ट तो लाइन है, जो लाइन, जो डायलॉग मिला है हमें, जो विजिबल है वो टेक्स्ट होता है। सब टेक्स्ट होता है उसके पीछे का अर्थ, उसका मतलब, जो हमें दिखाई नहीं देता, जो हमें समझना पड़ता है, खुद मानना पड़ता है, जो उसका मतलब है, उन लाइंस का, उन शब्दों का मतलब है। ये अर्थ जब हम समझेंगे तो हमें और मतलब पता चलेगा और निकल के आएगा इसके बारे में, उसको और जान पाएंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंने आसान शब्दों में बताने की, समझाने की कोशिश की है। तो आप ये समझिए। अगर आपने आउटर कैरेक्टराइजेशन की वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लीजिए, इनर और आउटर दोनों क्लियर हो जाएंगे और अच्छे से आप कैरेक्टराइजेशन कर पाएंगे। तो कोई कन्फ्यूज़न है, कोई सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं मुझे। और आप भी और कुछ आपको जो पॉइंट्स लगते हैं इसमें ये हो सकते थे, मैंने नहीं लिए हैं वो, या मैं ऐड नहीं कर पाया हूँ। जैसे इसका एक कैरेक्टर का इनर थॉट मैंने ले लिया है थॉट प्रोसेस में, उसका बिहेवियर, उसका नेचर, उसकी पर्सनैलिटी में आ गया, है ना। और आउटर में भी मैंने और बहुत सारे पॉइंट्स आउटर वाले ऐड किए हैं, इसमें मैंने इनर के ऐड किए हैं। इनर में उसकी कुछ, जैसे आउटर में मैंने हैबिट्स, आदत वाला दिया था, ऐड किया, तो वो आदतें कुछ इंटरनली भी होती है, तो वो आदतें या हैबिट्स वो इनर में भी आप ऐड कर सकते हो।
और वो आदतें वो थी कि वो बाहरी तौर पर कुछ उसकी आदतें हैं, और ये आदतें हैबिट्स आप इनर में भी डाल सकते हो कि इनर में उसकी हैबिट्स क्या हैं, उसकी आदतें क्या हैं। का इमोशनल नेचर, जैसे बाहर से कड़क दिखता है या अंदर से बहुत सॉफ्ट हार्ट है, बच्चे जैसा नेचर है उसका, बच्चे जैसा स्वभाव है, या जल्दी बातों को मान जाता है। उसकी रिलेशनशिप आउटर में ऐड कर सकते हैं या इनर में भी ले सकते हैं। इंटरनली रिलेशन कैसे हैं उसके लोगों से, उसकी साइकोलॉजी समझने की कोशिश कीजिए। साइकोलॉजिकली कैसा है वो, कैसा बिहेव कर रहा है, और वो आज जैसा बिहेव कर रहा है क्या उसके साथ कुछ वैसा हुआ जिसका इम्पैक्ट उसके बिहेवियर पे पड़ा। साइकोलॉजिकल कंडीशन कैसी है उसकी, किस सिचुएशन में जी रहा है वो, किस कंडीशन में जी रहा है। जब आप एक कैरेक्टर पे इन पॉइंट्स पे, एक कैरेक्टर के इन पॉइंट्स पे काम करेंगे तो और ज़्यादा और बेहतर तरीके से आप एक कैरेक्टर को समझ पाएंगे, जान पाएंगे उसको निभाने में आपको आसानी होगी। आप रिलेट कर पाएंगे, चीज़ें कनेक्ट कर पाएंगे, मैच कर पाएंगे अपने आप से, और आप उसको और ज़्यादा डीपली समझ पाएंगे, जस्टिफाई कर पाएंगे उस कैरेक्टर के साथ। इजी हो जाएगा आपके लिए, आसान हो जाएगा। तो ज़रूरी है इन पॉइंट्स पर वर्क करना, काम करना, और डिस्क्रिप्शन में और वीडियोस की लिंक है, वो भी आप देख सकते हैं।